नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक राजनीतिक घटना की। वेस्ट एशिया में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट है। भारत में एलपीजी की कमी हो रही है। ईंधन की कीमतें प्रभावित हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने 25 मार्च 26 को एक बड़ा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस मीटिंग को पूरी तरह बायकॉट कर दिया। टीएमसी ने सवाल पूछा, संसद सत्र चल रहा है तो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक क्यों? सरकार संसद से क्यों बच रही है? इस मामले को विस्तार से समझते हैं। टीएमसी की राज्यसभा डिप्टी फ्लोर लीडर सागरिका घोष ने कहा कि जब संसद सत्र में है तो सरकार को सदन के फ्लोर पर पूरी चर्चा करनी चाहिए। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। इसके बजाय कॉन्फ्रेंस रूम में बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग क्यों? यह संसद की गरिमा और लोकतंत्र को कमज़ोर करने जैसा है। टीएमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वेस्ट एशिया पर बयान दिया, लेकिन विपक्ष को कोई क्लैरिफिकेशन पूछने या सवाल उठाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए पार्टी ने मीटिंग अटेंड करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, टीएमसी का स्टैंड काफ़ी सख्त है। उनका कहना है कि एलपीजी की कतारें लग रही है, अनौपचारिक मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय संकट है। ऐसे में जनता और विपक्ष को बंद कमरे में ब्रीफिंग देकर नहीं, बल्कि खुली संसद में जवाब देना चाहिए। मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्री मौजूद थे। ज़्यादातर विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन टीएमसी नहीं गई। अब बड़ा सवाल है कि संसद सत्र चल रहे होने के बावजूद सरकार सदन में पूर्ण बहस क्यों नहीं करा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसद से बच रही है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लेकिन चर्चा नहीं होने दी। टीएमसी का कहना है कि यह संसद को सिर्फ ब्रीफिंग रूम बनाने जैसा है, जबकि लोकतंत्र में सदन ही जवाबदेही का मुख्य मंच है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति भी चर्चा का हिस्सा रहा विपक्षी दलों के बीच। इसके अलावा विपक्ष ने प्रधानमंत्री के पूर्व की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया। कई मौक़ों पर देखा गया कि महत्वपूर्ण ऑल पार्टी मीटिंग्स में मोदी खुद नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए 2025 के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी वो अनुपस्थित रहे। विपक्ष का तर्क है कि बार बार इतने महत्वपूर्ण मीटिंग को खुद न आकर नज़रअंदाज करना यह लोकतंत्र में सही नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार को सहयोग भी करती है और जनता के मुद्दे भी उठाती है। उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, न सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाना चाहिए। दोस्तों, टीएमसी का यह बहिष्कार सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि संसद की गरिमा और खुली चर्चा की मांग का प्रतीक बन गया है। पार्टी का संदेश बहुत साफ है। राष्ट्रीय संकट पर जनता को सदन के माध्यम से विश्वास में लिया जाए, न कि कॉन्फ्रेंस रूम में। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। संसद में वेस्ट एशिया संकट पर पूरी बहस कराती है या किसी बहाने से टाल मटोल का रवैया अपनाती है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है, अपोजिशन पार्टी भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करती रही है और ज़रूरत पड़ने पर विरोध भी करती आई है। अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे दल और नेता मिल जाएंगे जो किसी मंच पर लोकतंत्र की गरिमा, तारीफ, मर्यादा, संसद का महत्व, इस पे बड़ा बड़ा व्याख्यान प्रवचन देंगे। लेकिन जब बात खुद के पालन करने की आती है तो आपको आराम से संसद के महत्व को दरकिनार करते हुए आप देख सकते हैं। उसमें उपस्थित न रहकर आप एक तरह से संसद की मर्यादा को कम करते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाकर अगर उसमें भी सत्ता पक्ष के नेता नहीं पहुंचते हैं तो यह भी एक ढंग की उपेक्षा ही मानी जाएगी और इससे सरकार को बचना चाहिए। अगर आप विपक्ष से सहयोग चाहते हैं तो उनके प्रति आदर का भाव भी प्रकट करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।